अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं किस चीज़ के बारे में है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये एक ही वीडियो में कवर मैं नहीं करूँगी, ये 2 to 3 वीडियोस मज़ीद इसकी आएंगी। तो लेकिन आज जो सबसे पहले जो वीडियो है वो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है, इसके यूजेज के बारे में है और थोड़ा सा इसके कन्वर्जन रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर ऑलवेज 2 वेज टू कन्वे अ मैसेज, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे का किस तरह के स्पोकन वर्ड्स को कन्वे करता है। सो देयर आर 2 बेसिक वेज टू कन्वे अ मैसेज, मीन्स स्पोकन वर्ड्स सो ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक बंदे का दूसरे बंदे से जो मैसेज कन्वे होता है या स्पोकन वर्ड्स जो कन्वे होते हैं तो उसके कितने तरीके होते हैं, 2 वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानिया एक लड़की है, रानिया सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। रानिया क्या कह रही है कि मैं अभी बिजी हूँ, तो फिर ये इनडायरेक्ट में किस तरह हो जाएगा, रानिया सेड शी वॉज वेरी बिजी देन। तो आई एम किस चीज़ में चेंज हो गया, शी वॉज में चेंज हो गया, और जो है नाउ जो है वो देन में चेंज हो गया। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ, ठीक है जी। किस चीज़ के, डायरेक्ट स्पीच के और इनडायरेक्ट स्पीच के। तो ये जो आप इधर ध्यान दें, ठीक है जी। तो डायरेक्ट स्पीच जो है, इन द डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स, मतलब नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो the actual words of the speaker are quoted. In direct speech the actual words of the speaker are quoted, ठीक है जी। पहले ये बात हो गई। तो the exact and the actual words of the speaker are enclosed in inverted commas। किस चीज़ में क्लोज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज होते हैं। क्या चीज़ क्लोज होते हैं, स्पीकर्स के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो किस चीज़ में क्लोज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में। एंड दिस इज द साइन फॉर इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है जी। देन व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ कॉमा और अ कॉलन आफ्टर सैड। व्हाट इज देयर, अ कॉलन और कॉमा आफ्टर सैड। ये आपको आइंदा जो सेंटेंसेस आ रहे होंगे एग्जाम्पल्स में डिफरेंट, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉमा और कॉलन आफ्टर द वर्ड sad, which introduces what, it introduces the spoken words of a speaker। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स क्या है, देयर इज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर की वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। द रीजन फॉर चेंज इन एक्चुअल वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय द स्पीकर इन पास्ट टेंस, हिंस नरेटिंग इट इन द प्रेजेंट टेंस विल रिक्वायर चेंज इन द टेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स। क्योंकि ये क्यों चेंज हो जाते हैं, इसका टेंस, ये जो टेंस है ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि फिर आप उस वक्त वो अपना, ये जो स्पीकर है वो अपनी बात कर रहा होता है, फिर जब दूसरा बंदा वो किसी और को कन्वे कर रहा होता है तो वो टेंस फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन पे होता है तो फिर वो सेकंड पर्सन पे आ जाता है, ठीक है जी। तो तीसरी बात जो है वो फिर क्या है, प्रोनाउंस जो होते हैं, द प्रोनाउंस ऑफ द टेंस ऑफ सेंटेंस आर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। जो प्रोनाउंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर नॉट इंक्लूड एनी मोर इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा जी, अब जिस तरह की हमने डायरेक्ट में पढ़ा कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो किस चीज़ में इंक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कोई मामला नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पीकर के जो वर्ड्स है या सेंटेंसेस है वो बंद नहीं होते, ठीक है जी। अच्छा जी, द वर्ड दैट विल बी यूज्ड बिफोर द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अच्छा जी, दैट यूजेज होती है किसके बाद, वो स्पीकर के सेंटेंस या स्पीकर के वर्ड्स के पहले। जिस तरह आप देख लें, रानिया सैड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। रानिया क्या कह रही थी कि वो तब बहुत ज़्यादा बिजी थी, ठीक है जी। अब कुछ रूल्स जान लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस। जो सिंपलर इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस किस चीज़ में चेंज होता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब आप एग्जांपल देखते तो आपको समझ आ जाएगा, और ये जो सारे रूल्स है इसको मद्देनजर रखिए, ठीक है। तो पहले क्या है, शी सेड, एक लड़की है वो क्या कह रही है कि आई एम इल। तो इसमें डायरेक्ट का देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स है वो क्या है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड, और फिर इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। फिर इनडायरेक्ट में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या है, शी सेड दैट। देखा हमने क्या कहा था कि स्पोकन वर्ड्स के बाद क्या आएगा, देयर विल बी द यूजेज ऑफ दैट। सो शी सेड दैट शी वाज अनवेल। जब प्रेजेंट टेंस है तो किस चीज़ में चेंज हो गया, आई एम चेंज हो गया, दैट शी वॉज। अब ये जो है आई, वो लड़की अपनी बात कर रही थी कि मैं अभी बीमार हूँ। तो जब आप उस लड़की के बारे में किसी और बंदे से बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो कह रही थी कि वो बीमार है, वो बीमार थी, ठीक है जी। वो कह रही है कि मैं बीमार हूँ। और इनडायरेक्ट में कैसा हो जाएगा कि शी सेड दैट शी वॉज अनवेल, वो कह रही थी कि वो बीमार थी, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस देन वोंट चेंज इन इनडायरेक्ट। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the indirect speech do not change। जब
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में वो क्या होगा, उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। सो एग्जाम्पल देख लें। डायरेक्ट में ही सेज और विल से आई एम अनवेल, वो कह रहा है या वो कहेगा आई एम अनवेल, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेज और विल से दैट ही इज़ अनवेल। ठीक है जी। क्या बना, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जो है जब वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। ओके, व्हाट्स द थर्ड point? The third point we have is that tense in indirect speech, if words are tense in indirect speech जो होते हैं, indirect speech जो होते हैं, अगर वो मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कहा जाए या फिर एक हैबिचुअल एक्शन की बारे में बात की जाए तो वो भी चेंज क्या होती है, चेंज नहीं होती। जिस तरह अगर आप एग्जांपल्स देख लें कि डायरेक्ट में वो कहते हैं कि दैट दे से वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वो कहते हैं कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो इनडायरेक्ट में ये कैसे हो जाएगा, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है जी। तो द थर्ड पॉइंट इज दैट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज। टेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होती, और कब चेंज नहीं होती, इफ द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स आर ईदर यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस। अगर हैबिचुअल एक्शंस हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोटेशन मार्क्स में बंद हो, तो वो भी उसका टेंस भी चेंज नहीं होता। जो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आप लेते हैं तो वो क्या आप कहेंगे कि द अर्थ इज़ राउंड and we inhale oxygen, the plants exhale oxygen and they inhale carbon dioxide while we do the reverse thing. ठीक है जी। so these are some of the important points of direct and indirect narration। और एक और बात प्लीज़ मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि ये सिर्फ फर्स्ट टॉपिक है, इसके आइंदा 2-3 मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।